4 लड़कियां थीं, शादी देखने जा रहे थे बंदना से दलदली पारा। तो जब इन लोग जा रहे थे तो 4-5 बाइक से इधर से लड़के लोग जा रहे थे होंगे, वो लड़की लोग आ रहे थे 4 लोग। तो उन लोग को ना लड़की लोग को इन लोग को डरवाए, पहले तो डराए, इसके बाद में उन लोग को पकड़ के अपना बाइक में बैठा के इधर उधर ले गया। तो वो बुचक के फिर इसके बाद दौड़ के भागी है, बाइक से पूरा कूद दी, छलांग मार दी, तो पूरा उसको में चोट वोट लगा था। तब तक जो दुष्कर्म हुआ था जो लड़की लोग के साथ, उन लोग घरे में ही थे और लोग पेट पकड़ के रो रहे थे। उनको उनके माँ बाप लोग को पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है करके। पुलिस की कार्रवाई, हमें आश्वासन दिया गया कि जो भी आरोपी हैं जल्द से जल्द सज़ा मिलेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी करके। देख के तो लग रहा है कि नहीं हुआ है, अलग अलग बयान देते हो ऐसे वैसे करके बात को इधर उधर घुमा रही थी। जिस छत्तीसगढ़ को कभी शांति, संस्कृति और सरल लोगों की धरती कहा जाता था, क्या उस प्रदेश की सड़कों और मोहल्लों में हमारी राज्य की बच्चियां ही सुरक्षित नहीं हैं? क्या अब बेटियों के लिए सुरक्षित रहना तो दूर की बात है, सामान्य जिंदगी जीना भी मुश्किल होता जा रहा है? ये सवाल मैं क्यों उठा रही हूँ, चलिए इस पूरी खबर को जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि 24 अप्रैल की रात 4 नाबालिग सहेलियां पास के गांव में शादी समारोह देखने गई हुई थी। रात करीब 10 बजे जब वो वापस लौट रही थी, तभी हाई स्कूल के पास 5 से 6 बाइक में सवार 8 से 10 युवकों ने उन्हें घेर लिया। लड़कियां समझ पाती उससे पहले उन्हें पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी गई। डर और चीखों के बीच तो लड़कियां किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन बाकी 2 नाबालिगों को आरोपी जबरन बाइक पर बैठा कर ले गए। आरोप है कि एक लड़की को खेत की तरफ ले जाकर 3 से 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दूसरी नाबालिग के साथ भी दरिंदगी की गई। दोनों की उम्र लगभग 15 साल से कम बताई जा रही है। इस बीच एक 13 साल की बच्ची ने हिम्मत दिखाई। आरोपी उसे बाइक पर बैठा कर ले जा रहे थे, लेकिन उसने पीछे बैठने की जिद करी। रास्ते में मौका देखकर वो बाइक से कूद गई और खेतों के रास्ते भाग निकली। आरोपी ने करीब 2 किलोमीटर तक उसका पीछा किया, लेकिन वो जान बचाकर वहां से भाग निकली। दोनों विक्टिम रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच किसी तरह अपने चाचा के घर पहुंची। डर, सदमे और दर्द में डूबी बच्चियों ने तुरंत कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब परिवार को पूरी बात पता चली तो वो थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने दोनों का MLC करवाया। हालांकि पुलिस ने जो MLC करवाई उसमें पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पर जिला पंचायत सदस्य रत्नी मांझी ने इसे लेकर पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। और एक जन उसके साथ भी दुष्कर्म हुआ है और ये 7 क्लास की लड़की है। हाँ, और एक जो लड़की है उनको एक झापड़ मारे भी हैं वो लोग और धमकी दिए कि अगर चिल्लाएगी कुछ करेगी तो हम तुमको मार देंगे ऐसे करके। और दूसरी लड़की जो है तो जो भाग रही थी तो गाड़ी में उसको पकड़ के बैठा दिए बाइक में। तो एक पीछे में बैठा रहा, बीच में बैठा और लड़की को पीछे में बैठा के फिर ऐसे करके पकड़ दिए थे पूरा हाथ को। तो वो छलांग मार दी नीचे, तो उसको चोट वगैरह लगा था। फिर इसका FIR जो हुआ थाने में, सीतापुर थाना, तो वहाँ पे जो जिनको इंजरी हुई है वो लड़की FIR करने के लिए मतलब उसके चाचा उसको लेके गए, मतलब वो फ़ोन किए और बहुत दूर तक ये मंगारी तक उसको दौड़ाए खेत में और वो भागते रही। फिर इसके बाद भाग गई उधर ही, तो उधर ही पूरी रात भर एक टीचर का घर में घुस गई, तो वहीं पे रही। वो जो बंदना में पढ़ाने आते हैं टीचर, उनके घर में रात भर रुकी। तो इसके बाद उनके चाचा को फ़ोन किए, फिर बोले कि मैं यहाँ पे हूँ, ऐसे ऐसे हो रहा था तो मैं भाग के आई हूँ, मेरे को लेने आओ करके। तो उसके चाचा उनको घर लाए, इसके बाद डायरेक्ट ले गए उनको थाना में, उनका FIR हुआ। तब तक जो दुष्कर्म हुआ था जो लड़की लोग के साथ, उन लोग घरे में ही थे और लोग पेट पकड़ के रो रहे थे। उनको उनके माँ बाप लोग को पता ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है करके। पेट दर्द दे रहा है ऐसे। फिर इसके बाद में वो लड़की को बताए होंगे वो बच्ची लोग कि ऐसे ऐसे मैं तो गई थी थाना में FIR वगैरह कराई करके। तब ये 24 तारीख रात का घटना है। 25 को इंजरी वाली FIR कराई, 26 को फिर जो पीड़िता हैं जिनके साथ दुष्कर्म हुआ है उन लोग फिर उनको लेके गए उनके चाचे लोग। तो फिर इसके बाद उनका FIR हुआ। इसके बाद वहाँ MLC जो हुआ रिपोर्ट, उसमें मैं देखी, मेरे को TI सर दिखाए। मैं कल मतलब 27 तारीख को मैं गई थी थाना
तो 27 को जब मैं गई वहाँ, मेरे को 26 तारीख शाम को 7 बजे पता चला कि मैडम आपके माझी समाज के लड़कियां हैं, उन लोग के साथ ऐसे ऐसे हुआ है और क्या बोलते हैं, उनको मामला को दबाया जा रहा है। ऐसे पुलिस की कार्यवाही, हमें आश्वासन दिया गया कि जो भी आरोपी हैं जल्द से जल्द सज़ा मिलेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी करके। आरोपी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है? अभी तक नहीं हुआ है। आप लोग FIR लिखने में लेट लतीफ़ी कर रहे हैं? हाँ, FIR लिखने में भी मतलब हम लोग 24 तारीख की घटना है तो लड़की लोग डर से सहमित हुई थी, हम लोग को नहीं बोल पाई, फिर 25 को नहीं बताई, 26 को बताई, फिर हम लोग FIR दर्ज कराने गए थाना में। फिर वहाँ हम लोगों को दिन भर मतलब बैठा के वो किया, फिर रात 10 बजे तक हम लोग वहीं मेडिकल जांच होगा करके, फिर उस दिन भी पूरा मेडिकल जांच नहीं हुआ, फिर उसके दूसरा दिन पूरा मेडिकल जांच हुआ है। कितने लड़के थे, कुछ जानते हैं कि फिर कब हुआ उसके बाद मेडिकल जांच के बाद हुआ? हाँ, मतलब FIR हुआ लेकिन मेडिकल जांच नहीं हुआ था। शुरू में आप लोगों को पुलिस क्या बोल रही थी कि रेप नहीं हुआ है, इस प्रकार से कुछ बोल रही थी पुलिस? देख के तो लग रहा है कि नहीं हुआ है, अलग अलग बयान देते हो, ऐसे वैसे करके बात को इधर उधर घुमा रही थी। कौन घुमा रहा था? वही पुलिस लोग। कौन सी पुलिस? वही हम लोग के थाने का। सीतापुर? जी। कहाँ के पुलिस थे? सीतापुर। एक नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने 26 अप्रैल को प्रियांशु खल को, आशीष और राहुल, इसके साथ ही एक अन्य युवक के खिलाफ धारा 72 BNS पॉक्सो की धारा 4, 2, 5, 6 के तहत FIR दर्ज कर दी है। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में पीड़िताओं का मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है, जिसके बाद मामले का खुलासा हो सकेगा। इसके पहले अभनपुर में 4.5 साल की बच्ची के साथ दुराचार, फिर दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ, रायपुर में एक ऑटो वाले ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। ऐसी एक नहीं, हाल के दिनों में कई घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां ये दरिंदे अब छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार इन घटनाओं का सामने आना न सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि ये भी सोचने को मजबूर करता है कि एक समाज के रूप में हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमारी बच्चियों को ये सब झेलना पड़ रहा है। इन घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन को क्या एक्शन लेना चाहिए, आपकी इसमें क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।